तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नई शिक्षा नीति 2020 जी को, जो अभी अभी जारी हुआ है। और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से 10वीं बोर्ड समाप्त हुए हैं, क्या वाकई समाप्त हुए हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किस तरह से बदल गए हैं। देखेंगे 5334 फार्मूला क्या है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे थे। तो चलिए बिना समय गंवाते देखते हैं कि क्या है नई शिक्षा नीति 2020 में हम सब के लिए खास। इसी बीच कहूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। तो चलिए देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में क्या है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा नई शिक्षा नीति से पहले भारत में अब तक हुए शिक्षा में सुधार का। देखिए, शिक्षा में सुधार के लिए सबसे पहले 1948 में, नवंबर 1948 में राधा कृष्णन आयोग की गठन हुआ। उसके बाद 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग कहते हैं, उसका गठन हुआ। यूजीसी का गठन 1953 में हुआ। ये सभी शिक्षा में सुधार पर कार्य किए। पर कोठारी आयोग आए 1964 से 66 में, यानी कि इसमें 64 में इसका गठन हुआ। ये अपनी रिपोर्ट 66 में सरकार को सौंपी, लेकिन अभी तक कोई पूर्ण शिक्षा नीति भारत सरकार की नहीं आई थी। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, जिस समय इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उसके बाद कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद जस्ट 68 को आप 86 बदल दीजिए, मतलब 1986 में आई दूसरी शिक्षा नीति, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पूर्ण रूप से यही शिक्षा नीति आज तक चलती रही। 1992 में थोड़ी सी इसमें सुधार हुई, लेकिन कोई नई शिक्षा नीति अभी तक नहीं आई। 86 से 34 साल गुजर गए, फिर अभी 2020 में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। तो नेक्स्ट हम वही देखेंगे कि इस शिक्षा नीति में हमारे लिए क्या है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, नई शिक्षा नीति 2020 में क्या खास बातें हैं। 21वीं सदी का यह पहला शिक्षा नीति है जो 34 साल बाद आया है। सबसे पहला जो काम इसमें है, सबसे पहली बात है, जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय था वह अब मानव संसाधन मंत्रालय न होकर शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। अर्थात जो हमारा मानव संसाधन मंत्री होते थे वो अब शिक्षा मंत्री कहे जाएंगे। अर्थात जो ये अभी वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक साहब जो हैं, ये अब शिक्षा मंत्री कहे जाएंगे। इसी बीच कहूँगा कि पहले शिक्षा मंत्री आप जानते हैं अबुल कलाम आज़ाद थे आज़ादी के समय, बट इसे 1968 के इंदिरा गांधी की समय इसे मानव संसाधन मंत्री पद बना दिया गया था। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या है। थोड़ा सा समझते हैं कि ये कब शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत 2015 में हुई। मई 2016 में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, जो पूर्व कैबिनेट सचिव थे, इनकी अध्यक्षता में गठित की गई। इसके बाद समय आता है जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक जो इसरो के थे, पद्म विभूषण सम्मानित डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। यह समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है 31 मई 2019 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा यह कमेटी पेश करती है सरकार के पास। और फाइनली आप देख रहे हैं, इसके बाद इसमें क्या हुआ कि देश के सभी वर्गों से इस नीति जो मसौदा 19 में सौंपी गई 31 मई 2019 को, इसमें शिक्षक, छात्र, अभिभावक, जनप्रतिनिधि, सभी प्रकार के व्यक्तियों से इसमें सुधार, अपने विचार मांगे गए। करीब 2 लाख से अधिक विचारों के पर विचार करने के बाद, सुझावों पर मंथन करने के बाद फाइनली 29 जुलाई 2020 को 21वीं सदी का पहला 34 साल बाद भारत का नए जमाने का नई शिक्षा नीति उभर कर आई है, जिसमें बहुत कुछ है खास जानने के लिए।
वैसे तो शिक्षा नीति की बात करूं तो घंटों गुजर जाएंगे, पर मैं उतना ज़रूर बताऊंगा जितना हम सब के लिए अभी फ़िलहाल जानने की ज़रूरत है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ और बातें। अब समझते हैं स्टूडेंट्स, ये 5334 फार्मूला क्या है। अब समझते हैं। देखिए, पहले 5 को मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ, ध्यान से देखते चलिएगा। पहले 5 को 2 भागों में बांट दिया हूँ मैं, यह 3 साल का और यह 2 साल का। समझिएगा, ये 5 साल है, 3 साल है, 3 साल है और 4 साल है। किस किस क्लास में ये साल गुजारने होंगे, इससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक जो हम लोगों की शिक्षा पद्धति थी वो 10+2 थी, यह अब समाप्त हो गई है। अब आप कहेंगे सर 10वीं बोर्ड समाप्त हुई कि नहीं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस समाप्त हुई कि नहीं। आप इस फॉर्मूले को पूरा समझ लीजिए, इस कंसेप्ट को कि ये क्या दिया गया है, क्या बताया गया है इसमें। इसके बाद आप खुद समझ पाएंगे और बता पाएंगे कि 10वीं बोर्ड समाप्त हुए कि नहीं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस का कंसेप्ट समाप्त हुआ कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए दोस्तों, ये 5 जो साल देख रहे हैं, ये 5 कक्षा है, मतलब 5 वर्ग है। इसमें इसको 2 भागों में मैं बांटा हूँ। इसमें समझिएगा, इसमें जो बातें कही गई है, इसमें कहा गया है कि पहला जो क्लास होगा वो नर्सरी होगा, उसके बाद आप जानते हैं LKG होता है, फिर UKG होगा आपका। इसके बाद आपके ये जो 2 साल हैं, इसके बाद आप आएंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में, पहली क्लास में, और फिर आएंगे आप सेकंड क्लास में, यानी दूसरी कक्षा में। आप कहाँ जाएंगे, दूसरी कक्षा में। अब आप सोच रहे हैं यहाँ एडमिशन 3 साल में होगा, पहले 3 साल में, चौथे साल में आप यहाँ होंगे, 5वें साल में UKG में, और 6ठे साल में आप पहली कक्षा में, और 7वें में दूसरी कक्षा में। अब रही बात, ऐसी चीज़ें अभी तक आप यही सुनते थे कि प्राइवेट स्कूलों में होता है, अब यह सरकार लेकर आई है। ये 3 साल का है, जो आपको सरकार या तो आंगनवाड़ी जो कि अभी चल रही है, लेकिन आंगनवाड़ी ऐसे नहीं जैसे अभी चल रही है। आंगनवाड़ी या सरकार प्री स्कूल लेकर आएगी, इन बच्चों के लिए प्री स्कूल लेकर आएगी, इसमें ये शिक्षा दी जाएगी। अब ये प्री स्कूल हो या आंगनवाड़ी हो, उसमें जिस प्रकार से आंगनवाड़ी में अभी होती उस प्रकार से नहीं, इसमें ट्रेंड टीचर बहाल किए जाएंगे बच्चों को शिक्षित करने के लिए इसमें आपको। और उसके बाद ये 1-2 स्कूली शिक्षा होगी, इसमें बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाए जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये 3 क्लास आप जो देख रहे हैं, ये आप यहाँ तक दूसरी क्लास तक पहुँच गए हैं, ये आपके 3rd होंगे, ये 4th क्लास होगा, और ये आपका 6th क्लास होगा। इस 3 का कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आते हैं इस 3 में। अब इस 3 को समझिए, इस 3 में क्या है। इस 3 में है आप 6 तक पहुंच गए हैं, तो यहाँ आपको 3, 4, 5, 5th में आप यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ आप 6th की पढ़ाई करेंगे, 7th होगा और 8th होगा। यहाँ तक क्लियर। इसमें एग्ज़ाम का सिस्टम क्या होगा वो भी आगे बताने जा रहा हूँ। पूरी KG से PG तक आप समझ लीजिए कि क्या है शिक्षा नीति। जानने को तो बहुत कुछ है, ये आपको यहाँ तक समझ में आई। अब ये 4 का कंसेप्ट क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह समझने वाली नई चीज़ें हैं। ये क्या है इसको समझिएगा। इसको मैं इस प्रकार से लेकर आ रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें क्या क्या होंगे, ये क्लास होगा आपका 9th, 10th, 11th और 12th। आई होप कि इतना दिख रहा होगा। ये क्लासेस होंगी आपके 9th, 10th, 11th, 12th। ये है आपका लास्ट 4 का। अब देखते हैं क्या हुआ 9, 10th, 11, 12th में कुछ खास, तो समझते हैं इस बातों को। देखिए 9th से आपकी जो सब्जेक्ट चुनना है वो कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 9th, 10th, 11th, 12th इन सब को मिलाकर
फाइनली 12th क्लास में आपको बोर्ड होंगे। फाइनली 12th क्लास में आपको बोर्ड लिखना है। यहाँ से 12th में आपको बोर्ड देना है। इसके बाद इससे पहले आप समझिए, जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस आप 10th में जाकर चुनते थे वो आपको यहाँ नहीं, 10th के बाद आप 11th में चुनते थे, ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स का सारा कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया। अब आप 9th में ही आपको चुन लेना है। जैसे ही आप ये अंतिम 4 के पास पहुँचेंगे, इसी समय आपको 9th में आप सब्जेक्ट चुन लेंगे। और सब्जेक्ट कैसे चुनना है इसमें बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सब्जेक्ट चुनने की पूरी आज़ादी है, कोई साइंस आर्ट्स कॉमर्स नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन ले सकते हैं। इसको इस प्रकार से समझिए कि यदि आपको मैथ्स पढ़नी है और आपको पढ़नी है इसके साथ पॉलिटी, मतलब आपको राजनीति शास्त्र में आपको यदि रुचि है तो आप मैथ्स के साथ राजनीतिक शास्त्र पढ़ सकते हैं। कोई बच्चा चाहे तो फिजिक्स पढ़ता है और उसे लगता है कि ज्योग्राफी में भी हमें रुचि है, मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ूंगा, तो वो फिजिक्स के साथ ज्योग्राफी भी ले सकता है, जो कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में ऐसा संभव नहीं था। तो ये सबसे खास बात है अभी हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जो बहुत ही नया हुआ है। अब इस 9th से एग्ज़ाम कैसे होंगे? 10th बोर्ड नहीं होंगे। 10th बोर्ड को ही यहाँ तक का लेकर आया जाएगा, 9, 10, 11, 12th को ही 12th बोर्ड तक लेकर आया जाएगा। किस प्रकार से आया जाएगा इसको समझिए। पहले आपको 9th में सब्जेक्ट चुन लेना है। जो सब्जेक्ट आपने चुन लिया है उस सब्जेक्ट का आपको सेमेस्टर सिस्टम में एग्ज़ाम देकर आपको 12th क्लास तक पहुँचना है। जी हाँ, जैसा कि अभी हायर एजुकेशन में सेमेस्टर सिस्टम होता था, ये अब आपको 9th से ही सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। यानी 6 महीने 6 मंथ का आपको मिलेगा सिलेबस। इस सिलेबस को आपको पढ़ के 6 मंथ में एग्ज़ाम देते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। जैसे आपको 9th में हो जाएगा 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1, 2, 10th में भी हो जाएंगे आपके 2 सेमेस्टर, 11th में भी 2 सेमेस्टर और 12th में भी 2 सेमेस्टर, और फाइनल बोर्ड आपका हो जाएगा 12th में। तो अब आप समझ पाए होंगे कि 10th ख़त्म हो गए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स ख़त्म हो गए, मतलब आपको क्या है 9th से ही आज़ादी मिल गई, आप अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। एक बात और बता दूं जो सबसे ख़ास बात है, हम 34 साल पीछे चल रहे थे, हमारी शिक्षा व्यवस्था 34 साल पीछे थी और हम कहते थे कि हम कुछ नया कर रहे हैं। वैसे हम बहुत कुछ नया कर रहे थे, लेकिन सोचिए यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था 21वीं सदी का होता, 34 साल पुरानी ना होकर 4 साल पुरानी यदि होती, तो हम शायद जितना कर रहे हैं उससे कहीं बहुत ज़्यादा आगे होते। अब सबसे नया जो हुआ है, आप इस चीज़ को समझिए, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही खुशी देने वाली चीज़ है। 2 खुशी तो आपको मिली होगी, 10th समाप्त हो गया, 12th बोर्ड हो गया, और सबसे खास खुशी मिली होगी कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स का झंझट ख़त्म हो गया, मुझे सब्जेक्ट चुनने की पूरी आज़ादी मिल गई। अब जो समझिए, अब जो सुनिएगा वो और ही आपको खुशी देगा। आप 6th क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा की ओर, व्यावसायिक शिक्षा प्लस इंटर्नशिप आपको कराई जाएगी। आप समझिए व्यावसायिक शिक्षा क्या है और इंटर्नशिप क्या है। व्यावसायिक शिक्षा का कहने का मतलब हुआ कि कोई बच्चा 5वीं तक पढ़ लिया सब कुछ, और एक और बात बता दूं, 5वीं तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में ही दी जानी है या क्षेत्रीय भाषा में दी जानी है। इसका मतलब यह समझिए कि अब प्राइवेट स्कूल वाले जो बोलते थे जिनके माता पिता को इंग्लिश नहीं आती है उनके बच्चों का हम एडमिशन नहीं लेंगे, तो उनकी यह मनमानी अब समाप्त होने वाली है। उनको मातृभाषा में शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्हें सभी बच्चों का एडमिशन लेना होगा। त्रिभाषीय कार्यक्रम है। और 6th क्लास में जो खास हुआ है उसको समझिए कि कोई बच्चा यदि मान लीजिए कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस में इंटरेस्ट रखता है,
ऐप्स बनाने में इंटरेस्ट रखता है, मल्टीमीडिया में उसको इंटरेस्ट है, तो वो यहीं से मल्टीमीडिया कोर्स ज्वाइन करेगा। यहीं से वो 6 क्लास से ही अपनी मल्टीमीडिया की पढ़ाई करेगा और यहीं से इंटर्नशिप वो किसी विशेष संस्था जो मल्टीमीडिया की पढ़ाई कराती होगी, ट्रेनिंग देती होगी, वहाँ वो जाकर इंटर्नशिप करेगा, जो वर्तमान समय में हायर एजुकेशन में होती थी। और वह यहीं से जो भी मल्टीमीडिया में काम करना है, टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट की दुनिया में ऐप्स बनानी है, वो सब कुछ यहीं से सीखेगा और यहीं से शुरुआत कर देगा। यहीं से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, वो अपनी फील्ड में जा रहा है। जैसा कि जापान, चाइना जैसे देश में बहुत पहले से होते आ रहे हैं, इसीलिए वहाँ इनोवेटिव्स ज़्यादा हैं, इनोवेशन ज़्यादा हो रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे यहाँ भी इनोवेशन देखने को मिलेंगे, अभी भी है, पर आने वाले समय में अभी से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अनेक प्रकार के दिखने को मिलेंगे। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा।